बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरशाद भट्टी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक एग्जेक्टिव मेंबर बार एसोसिएशन चिश्तियाँ रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और सियासत के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, चिश्तियाँ के क्या मसाइल हैं, बार एसोसिएशन चिश्तियाँ के क्या मसाइल हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी साहब की नगरिया महार शरीफ, यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैंने किया है, मैट्रिक किया है और उसके बाद चिश्तिया डिग्री कॉलेज से मैंने BA किया है और उसके बाद LLB बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक, 2007 में। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह वकील बनने का शौक़ पहले नंबर पर तो मेरे भाई को था, भाई लबश, जो कि चौधरी गुलाम सिंह तगर साहब के पास तकरीबन 25 साल उन्होंने गुजारे हैं जी की वकील। उन्होंने मुझे तगदो की कोशिश की और उसके बाद मेरी वालदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे ये रिस्पेक्ट दी है, ये इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। वकालत का आगाज़ कब किया? 2007 में सर मैंने कल किया। ठीक। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? ओवरऑल तकरीबन यहाँ छोटा स्टेशन है तो ओवरऑल सभी केसेस जो भी आते हैं, फैमिली और फौजदारी, दीवानी, सभी महकमा माल के सभी केसेस हैंडल करते हैं। ठीक। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील को लॉ नोइंग होना चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए और उसको एक तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और उसको लॉ के बारे में और लोगों से अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए, वक्त का पाबंद होना चाहिए, कोर्ट्स के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील को बहुत किरदार अदा कर सकता है लोगों को इंसाफ की फराहमी में और लोगों को जो भी किसी किस्म की दुश्वारी पैदा आती है तो उनके मसाइल हल करने में एक वकील बहुत ही मामूल साबित हो सकता है। ठीक। सर, चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में वकला के क्या मसाइल हैं? चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में वकला के एक मेन प्रॉब्लम तो उनका चैम्बर है, चैम्बरलेस हैं कि उतने वकील वकला साहबान ज़्यादा है और चैम्बर कम है। बाकी पानी का मसला है, वाटर सप्लाई का, ये जो पानी पीने का पानी है, जो क्लर्क साहबान हैं उनको पानी में बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ पर ये मेन है और बाकी मामला चल रहे हैं। बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, चिश्तिया की मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बार और बेंच में बहुत अच्छा ताल्लुक है। जजेस साहबान जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही कभी किसी किस्म का कोई ऐसी बदशगुनी पैदा नहीं हुई। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त-रवी का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या खास वजह है? पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम है कि कुछ मामलात होते हैं, हालात इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि लोगों को इसमें दुश्वारी पैदा हो जाती है। इसमें कुछ लोग अपना बेनिफिट लेने के लिए मामला को सुस्त करवा देते हैं, पेश नहीं होते, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होती है वो मुल्क जो है वो तरक्की करता है। वहाँ पर जो जहाँ पर भी कहीं भी हो, अगर रूल ऑफ लॉ होगी तो वो मुल्क तरक्की करेगा और ऊपर चल जाएगा। चिश्तिया में आम पब्लिक के क्या मसाइल हैं? चिश्तिया में आम पब्लिक के मसाइल, सबसे बड़ा मसला तो ये डेवलपमेंट का है कि जो आता है वो अपना ही पेड़ भरता है, कोई के लोगों के बारे में नहीं सोचता, ये इसलिए ये मसाइल हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है चिश्तिया में। चिश्तिया की सियासतदान डेवलपमेंट के हवाले से भी काम कर रहे हैं? कोई मेन पहले बाजवा साहब ने करवाए थे कुछ काम और तहर बशीर चीमा साहब ने भी करवाए थे, काम काफ़ी करवाए हैं, लेकिन अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेन तो है सर कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, बंदगी के लिए, तो वो करनी चाहिए। बाकी मामला दुनियादारी के वो तो चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन तो मेरे साथ जो मेरे भाई अल्लाह बख्श थे वो वफ़ात पा गए हैं,
जो मैंने पहले जिक्र कर दिया चौधरी मुस्तगर साहब के पास रहे हैं, अब उनकी डेथ हो गई। वो उनकी बहुत काबिज थी और उन्होंने मेहनत की और वालिदैन की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। ठीक, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सैर व सियाहत का बहुत शौक़ है। मैं इधर इस्लामाबाद, मरी वगैरह और इधर लोरालाई जो ज़ियारत जो क़ायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह थी, बहुत खूबसूरत इलाके हैं और देख भी आया हूँ और खूबसूरत भी लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे भी हैं। जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है आपका? मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर है। लोग बस अपने कोई लॉ एंड फोर्स नहीं है, कोई इस किस्म का मामलात जो है ना, हर कोई अपने दूसरे तरीके से आ रहा है, लेकिन उसमें जो जमहूरियत के तौर पर तरीके से नहीं आ रहा। एक होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि अब इसका हल यही है, सलूशन यही है कि इलेक्शन होने में क्या रह जाए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें ये मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे। लोग बहुत परेशान हैं। कल भी ये देखा था, आपने पोजीशन देखी होगी कि पाकिस्तान बंद हुआ है, सारा रोड ब्लॉक हुए हैं। इसलिए मेरी तो ये राय है कि इसमें जो भी होता है मामला जो अच्छे एक तरीके से आए, एक जो लीगली तौर पर आए, फिर उन्हें उसमें कोई बात नहीं है कि अगर इलेक्शन करवाया जाए तो। ठीक, मौजूदा निज़ाम तलीम के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा निज़ाम तलीम ठीक है, अच्छा चल रहा है। मेहनत करने के बानी मज़ीद इसमें ना होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं जो दूसरे ममालिक के साथ जो अगर चलना चाहते हैं तो उनके साथ ये मुकाबला करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? आप आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे बार का? इंशाल्लाह इरादा है, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, माशाल्लाह, जो पाकिस्तान के बानी हैं और उन्होंने बड़ी तगो-दो से, कोशिश से, जद्दोजहद से पाकिस्तान को बनाया, हासिल किया। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ मिलकर तो उन्होंने मेहनत की और एक हमें ये आज अगर वो ना होते तो शायद ये पाकिस्तान उनकी मेहनत का सिला है। आज हम अपने अमन से, सुकून से अपने एक आज़ाद मुल्क में ऐश पज़ीर हैं। सूबा बहावलपुर या मुल्तान, इस बारे में क्या राय है आपकी? होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। सूबे में बनाने में अखराजात तो आप होते हैं, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, लोगों को आसानी हो जाती है इंसाफ की फराहमी में, बकिया डेवलपमेंट बाकी जो मसाइल आते हैं वो लाहौर जाना पड़ता है। अगर अलहदा हो जाता है, सूबा प्रोविंस बन जाता है तो उसमें लोगों के मसाइल हल होंगे। होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, मेरी राय है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ कानूनदान क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया जाए जो उन्होंने दिए हैं। रिस्क हलाल कमाना चाहिए, मेन चीज़ है, उसमें बरकत होती है। बकिया और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत और तगो-दो से सब कुछ अल्लाह ताला देता है, जो उसके नसीब में होता है। मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए और लोगों को उनको काम में मदद करनी चाहिए और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर होने से बर्ताव अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।